दोस्तों, गोदी एंकर तो गोदी एंकर ठहरा, कैसे मान जाएगा? गंदगी फैलाने से पीछे कैसे हट जाएगा? पिछले एक महीने से वैसे भी इस देश के चैनल ने अपना बेड़ा गर्क कराया है। झूठी खबरें दिखाई और उसके बाद आगे आकर कहते हैं एक दो फर्जी खबरें चला दी तो क्या हुआ, हम तो मोरल अप कर रहे थे। लेकिन एक तरफ फजीयत कराई थी, दूसरी तरफ फिर गंदगी उगलने पर उतरे थे। जब हाथ में थमा दिया था कानूनी नोटिस और पुलिस जब दबोचने पहुंची थी, तो जिस तेज आवाज में चीख चीख कर माहौल बनाता था वो आवाज धीमी पड़ चुकी थी। लेकिन कहा जाता है ना, जो गंदगी फैलाने वाले होते हैं वो कभी इत्र की खुशबू नहीं फैला सकते, तो वही फिर गंदगी फैलाई गई है और एक बार फिर से वो धर दबोचा गया है। यही नहीं, आज आपको दिखाने जा रहा हूं जिस व्यक्ति की दिन रात भक्ति में लीन और तल्लीन नजर आती थी इस देश की मीडिया, अब वही लताड़ने लगे हैं। बताने लगे कि इस देश की मीडिया ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, हमारे देश का सबसे बड़ा देश है लोकतांत्रिक देश पूरी दुनिया में, चौथे स्तंभ को किस तरह से खरोंच दिया है। आज लताड़ देखिएगा, और ये कोई विपक्षी पार्टी के नेता ने नहीं मारा है लताड़, ये जिसने लगाई आज देखकर हैरान रह जाएंगे। आज आपको दिखाऊंगा कि बीजेपी का एक वाचाल प्रवक्ता ये खुलेआम कहता है कि भारत देश हमारा अपना देश, हमारे ही देश की एक पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उसका एक प्रवक्ता कहता है कि भारत भीख मांगता था, कटोरा लेकर खड़ा रहता था। ये शर्म नहीं आई बोलने में, तब भी वो राष्ट्रवादी कहलाएगा। दिखाऊंगा एक मुसलमान लड़के की कहानी जिसने इतिहास रचा, तो पूरे का पूरा गोदी मीडिया खामोश हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं एक वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखिए, चीख चीख कर कहानियां बताने वालों की हरकतें देखिएगा, आप देखते ही हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले देखिए इस एंकर की करतूत कैसे चीख कर बता रहा है। ये जश्न इसलिए मना रहा है कि उनकी आवाम को बता सके हमारे नहीं है, जीते हैं। लेकिन आवाम उनकी सब जानती है। सुनिए उन्हीं की जुबानी क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान जीता है या हारा है। हम जंग जीत चुके हैं, इसलिए नहीं कि हम उसे टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, बल्कि इसलिए कि हमसे झूठ बोलने में आ गए हैं। तो सोच के देखो, मतलब इंडिया वाले लगे पड़े, मेहनत कर रहे हैं, रात भर मिसाइलें ताक रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? रात भर चैन से सो रहे हैं, सुबह उठ के बोल दे रहे हैं कि हम तो जंग जीत चुके हैं। जंग जीतना तो हमारे बस के बाहर था, लेकिन जंग जीतने की खबर है इसको फैलाना, ये तो हमारे बस में था ना। तो हम तो स्मार्ट हुए ना भाईजान। तो रिपब्लिक भारत, पहले बात तो मैं गुजारिश करूंगा कि इसके नाम के आगे से भारत शब्द हटवा दीजिए, क्योंकि ये गंदगी उगलने में सबसे घिनौना चैनल बन चुका है। अभी हाल ही में इसने इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को कांग्रेस का आधिकारिक दफ्तर बता दिया था। ऐसा अनपढ़ किस्म का इसका मालिक है। शर्म तब भी नहीं आई थी, क्योंकि वो एजेंडा चला, ऐसा नहीं उसे पता नहीं था, पता सब था, लेकिन उसे एजेंडा चलाना था। फिर वीडियो एडिटर पर थोप दी थी जिम्मेदारी कि वीडियो एडिटर की गलती है। अभी देखा इसी का एक चैनल का जो अपने आप को एंकर बताते हैं, चीख चीख कर माहौल बना रहे थे कि पाकिस्तान के लोग ये कर रहे हैं। अभी कौन है लड़का भी मैं बताता हूं जो बना रहा वीडियो। अभिषेक आनंद लिखते हैं, अर्णब गोस्वामी ने फिर चलाया फेक वीडियो। रिपब्लिक भारत चैनल की शर्मनाक करतूत, भारतीय युवक की मिमिक्री वीडियो को बताया पाकिस्तानी वीड का वीडियो, पर नहीं हुआ ऐसा पहली बार। गोदी मीडिया को शर्म है कि आती नहीं। ये जो व्यक्ति है ना, ये कोई मुसलमान भी नहीं है जो भी वीडियो में आपको दिख रहा है। ये कौन है? ये एक हिंदू लड़का है। जुबैर ने इसकी पोल पट्टी खोल दी है। शर्म, मैं कहता हूं आज के दौर में जिसे आप कहते हैं ना क्लिप कट हुआ, ये कर दिया वो कर दिया, उसके नाम के पीछे जुबैर लिखा हुआ मुसलमान है, तो मैं कहता हूं तुमसे लाख गुना बेहतर है तुम फर्जी, तुम घिनौने, तुमसे घिन आती है। आज एक पत्रकारिता का एक शुचिता होती है थोड़ी बहुत, उसे तो तुम चाट लो, पैर उनके कदम चाट लो, कीचड़ लगी हो जूतों में वो चाट लो, लेकिन कम से कम थोड़ी तो इज्जत रखो। बताओ, चीख चीख के तुम फर्जी खबरें चलाते हो, फर्जी वीडियो चलाते हो, लेकिन फर्जी वीडियो क्या, अगर किसी ने कुछ डिमांड कर दी तो उस पर देशद्रोह, ये क्या कर रहा है? गंदगी उगल रहा है। लेकिन ढीठ आदमी मानते कहां है? अब देखिएगा, इसको लेकर नरेंद्र नाथ मिश्रा इतने सोच सकते हैं। एक देसी लड़के ने एक पाकिस्तानी व्यक्ति का किरदार निभाते हुए स्पूफ मीडिया बना रहे हैं सब। ये इसमें उस लड़के की गलती नहीं है जिसने स्पूफ बनाया। सारी जानकारी देकर उसे एक न्यूज चैनल ने अपने चैनल पर असली पाकिस्तानी बनाकर स्पेशल शो ही बना दिया। कभी एक्टर रणजीत को रेप केस में सजा दिलाने के लिए अभियान न शुरू करते हैं। बिल्कुल, एक एक्टर जो पाकिस्तानी बन के माहौल, भाई सब कर रहे हैं, उधर भी कर रहे हैं पाकिस्तानी, कोई गलत बात नहीं। मैं नहीं मानता उस एक्टर ने गलत किया, मैं नहीं मानूंगा कतई भी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी किया जा रहा है। तो सारे भिखमंगे, वो सारे के सारे क्या है भिखमंगे? पाकिस्तानी क्या है? भिखमंगे सारे के सारे, है नहीं है? अब वो सारे के सारे भिखमंगे, उनके पास, उन्हें मालूम है हमारी भारतीय सेना ने हालत क्या करती उनकी, तो करेंगे क्या? असीम मुनीर के और बैच बढ़ा देना 50-60 पूरी छाती में लटका दो उसके। ये सवाल पूछा भी जाता है कि कोई सेना का युद्ध कोई युद्ध नहीं जीता पाकिस्तान ने, पता नहीं उनके सेनाध्यक्षों को ये बिल्ले कहां से मिल जाते हैं। ऐसे ही अब कुछ करते रहे वो,
वहां की भी गंदगी उगल रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से हमारी तुलना हो सकती है क्या? औकात है उस देश की? तो ऐसे हमारे देश में भी मजे लिए जा रहे हैं उसको लेकर कि क्या हो रहा है। अब उसको असली बताकर तुम चलाओगे और गंभीर पत्रकारिता का परिचय दोगे तो मैं धिक्कारता हूं ऐसे लोगों को और ऐसे चैनल को। आइए अब अगली खबर जरा इनको सुनिए, ये भी आपको लताड़ा रहे हैं आज। त्या दिवशी ते काय चालू होतं ना बातम्या, इस्लामाबाद हातात आला, कराची हातात आलं. एक हायपोथेटिकल आपण पकडलं, समजा इस्लामाबाद हातात आला, करायचं काय त्याचं? और ये कहां बैठ के कह रहे हैं राज ठाकरे? पहले समझ लीजिए राज ठाकरे के लिए मैंने क्यों कहा विपक्षी पार्टी की नहीं है, क्योंकि जब से उद्धव ठाकरे हटे तब से राज ठाकरे को अपने साथ लाने के लिए बीजेपी हाथ पांव मारती रही महाराष्ट्र में। अब देखिए राज ठाकरे ने आज तक के चैनल पर बैठकर ही कहा, राज ठाकरे ने कहा कि तब भारत पाकिस्तान तनाव के वक्त खबरें चल रही थी, कराची हाथ लग गया, इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, समझो इस्लामाबाद ले लिया, करेंगे क्या उसका? जहां यहां के मालेगांव भिवंडी को हैंडल नहीं कर सकते तो इस्लामाबाद। बात में इनकी उस विचारधारा पर नहीं जा रहा, लेकिन सवाल तो है और आज तक के चैनल पर बैठकर ही इन कूदी एंकरों को लताड़ा है, पत्रकारों को लताड़ा है। अब सुनिए ये आदमी क्या कहते हैं, जरा इनको सुनिए इनका ज्ञान। कामयाबी के रास्ते पे अपने को मजबूत देश बनाया है तो जाहिर है कई देशों को उससे तकलीफ होती होगी। हम पहले कटोरा लेके और भीख मांगने चले जाते थे, चाहे पैसे के नहीं तो कुछ टेंशन की ही या किसी बात को मनवाने के लिए। अब इस देश में बात हमारी मानी जाती है। ठीक है, ओके अनुमा जी, इसलिए ओके। दुनिया विंग भी कमांडर मानती अनुमा है। आचार्य। अभी देखिए अब बताइए ये है मानव गुप्ता। मानव गुप्ता को बीच में टोकना चाहिए था क्या? भारत ने कभी भीख मांगी है क्या? दिखा देना, भीख मांगने वाला देश बता दिया। और ये राष्ट्रवादी पार्टी से आते हैं, जफर इस्लाम इनका नाम है। और खैर इनकी गलती भी नहीं है, जब इनके बड़े वाले ही विदेशों में बैठकर ये कहते हो कि एक वक्त था जब भारतीय उन्हें पर शर्म आती थी किस देश में पैदा हो गए, तो सोचिए इन लोगों से उम्मीद क्या की जा सकती है। लेकिन सच्चे राष्ट्रवादी बताते हैं अपने आप को, ये ढोंग करते हैं, ये वो ढोंग करते हैं जिस ढोंग को लेकर इन्होंने इतने साल सत्ता में रहे। अब इनकी सब परतें खुलने लगी हैं, देख लिए सच्चाई मुंह पर आ गई, कितनी गंदगी उगलने में ये नंबर 1 है। आइए एक और खबर आपको दिखाता हूं कि कैसे इनकी अब बैंड बजाई जा रही है, जरा सुनिए आसिम वकार क्या कहना है। भारत की बात रखेंगे क्योंकि हम लोग भारत में पैदा हुए हैं, भारत हमारा देश है, हम इस देश के बच्चे हैं, तो भारत की ही बात करेंगे। क्या पाकिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट की? क्या पाकिस्तान ने हमसे घुटने टेक कर बात की? क्या पाकिस्तान ने हाथ जोड़े माफिया मांगी? क्या पाकिस्तान रोया भारत के सामने? पाकिस्तान तो मजाक उड़ा रहा था हमारा। लेकिन फिर भी हमने किया, लेकिन यही सवाल पूछना देशद्रोह की श्रेणी में आता है, ये स्पष्ट हो चुका है। कुछ नहीं पूछना, तमाशे झेलने इनके, सिंदूर बह रहा है, ये हो रहा है। अब ये आदमी को पहले डॉक्टर निशिकांत दुबे हैं, इनके पुराने ट्वीट उठाकर देख लीजिएगा, ये किस तरह से क्या क्या किस धर्म के आधार पर बोलते रहे हैं। अब जनरल मिलर ने लिखा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सऊदी अरब जाने से पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, इनको मालूम है सवाल पर। अशोक कुमार पांडे कहते हैं जैसे बंद घड़ी दिन में 2 बार सही समय बताती है, भाजपा के नेता जीवन में 1 या 2 बार सही बात कह जाते हैं। आइए विंग कमांडर अनुमा आचार्य को जरा सुनिए क्या कह रही है। बीजेपी ने एक ऐसा वातावरण बना दिया है कि मोदी नहीं होगा तो क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर है कि यदि सत्ता में मोदी नहीं होगा तो क्या क्या होगा। मोदी नहीं होगा तो रोजगार होगा, मोदी नहीं होगा तो निष्पक्ष चुनाव होगा, मोदी नहीं होगा तो न्याय होगा, मोदी नहीं होगा तो भाईचारा। बिल्कुल, ये सारी बातों पर गौर करने वाली बात है। बस समझने की बात यह है कि क्या आप इन 5-5 रुपये के दिहाड़ी मजदूरों की बातों में, जफर इस्लाम जैसे प्रवक्ताओं की बातों में, जगदीश देवड़ा और विजय शाह जैसे नेताओं और मंत्रियों की बातों में, फग्गन सिंह कुलस्ते समेत और जो एक और निकल कर आए जिन्होंने बताया कि वहाँ जो वीरांगनाएं नहीं थीं जो हाथ जोड़ रहे थे, अगर अग्निवीर से ट्रेनिंग ली होती तो 5-6 लोग मरते, उनकी बातों में, आप मनोहर लाल धाकड़ बीजेपी के नेता जैसे लोगों की करतूतों में, वो बब्बन सिंह बलिया का नेता बीजेपी वाला, उन जैसे लोगों की किन की बातों में आना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर है। अब चलिए एक खबर महत्वपूर्ण, यूपी मदरसा बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ, आकिब व फुरकान अली ने टॉप किया है। ये फुरकान अली और इन्होंने टॉप किया, पंचर नहीं जोड़ेगा साहेब, ध्यान रखिएगा। और जाते जाते खबर एडम किया है, सऊदी अरब ने शराब की दुकानों के लिए 600 अलग अलग लोकेशन पर शुरू कर दिया। 2026 से शुरू होने जा रहा है, 600 अलग अलग जगह पर शराब की दुकानें अब खुलेंगी और ये नया सऊदी अरब है। नमस्कार।